लोग एक इंजीनियर हैं और इंजीनियर को यदि गोल गोल घुमाइएगा, हम लोग गोल गोल घूमने वाला नहीं ना जी। अपील मतलब क्या होता है? हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। कौन सा गलती किए हम लोग, कौन सा क्राइम किए हैं? जब एक विभाग की तरफ से लेटर आया, मैसेज आ रहा है कि निदेशालय पर सीएमओ का और मंत्री का दबाव आने लगा है और आप लोग चारों तरफ से दबाव इतना कर दिए हैं कि दबाव हमको महसूस हो रहा है। देखिए, हम लोगों की जो सरकार से मांगे हैं कि 5 मांगों को मान लिया जाए, तो सरकार हमारी मांगों को मान ले, हम लोग खुशी से जाके अपने काम करेंगे। सरकार आप लोग कोई भी फुटेज निकाल के देख सकते हैं, हम लोग किसी का विरोध नहीं, फिर भी हमारे 4 साथियों का सर फट गया है, किसी का पैर टूटा, हाथ भी, कितने महिलाओं के साथ बदतमीजी किया गया अधिकारियों के द्वारा। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, हमारी मौजूदगी आज एक बार फिर से पटना के गर्दनी बाग में, और पटना के गर्दनी बाग में लगातार 28 दिनों से विशेष संविदा कर्मी जो हैं वो लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मांग को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार आर्यन खबर की टीम पूरी आपको संविदा कर्मी की एक एक जानकारी दे रही है। जिस प्रकार से ये 16 अगस्त से इनकी जो ये आंदोलन है ये लगातार अभी आज 13 सितंबर है और 13 सितंबर को भी इनका जो आंदोलन है वो बरकरार है। क्या कुछ मांगे हैं वो तो हम आपको रूबरू करवाते रहते हैं, लेकिन वहीं आपको बता दें कि आज एक विशेष काम हुआ है, क्योंकि विभाग की तरफ से इनको अपील करने का नोटिस दिया गया है कि जो लोग भी हैं, जो लोग चाहते हैं वो अपील करें। लेकिन क्या कुछ है इस अपील की मांग को लेकर, जिस प्रकार से विभाग अब कार्रवाई कर रहा है, टर्मिनेट करने के बाद अपील करने की बात जो कर रहा है, किस तरीके से लोग सहमत है, संविदा कर्मी है, क्या कुछ कहते हैं, क्या कहिएगा? विभाग आप लोग को कह रहा है कि अपील कीजिए, अपील से संतुष्ट है? देखिए, अपील से हम क्या, कोई विशेष सर्वेक्षण कर्मी संतुष्ट नहीं है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर कोई अनपढ़ नहीं है। हम लोग एक इंजीनियर हैं और इंजीनियर को यदि गोल गोल घुमाइएगा, हम लोग गोल गोल घूमने वाला नहीं ना जी। अपील मतलब क्या होता है? हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। कौन सा गलती किए हम लोग, कौन सा क्राइम किए हैं? हमारा मौलिक अधिकार कहता है कि हम अपने हक के लड़ाई के लिए धरना दे सकते हैं। क्यों नहीं देंगे धरना? हमारे ऊपर यदि अत्याचार होगा, हम उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अभी ये अपील करने का जो नोटिस दिया गया उसमें से 100 लोगों ने अपील किया, 50 लोगों की अपील भी एक्सेप्टेड होगी, तो ये लगता है कि 100 लोग तो आपसे टूट गए। आप लोगों से, हम लोग से कोई टूटा नहीं है। ये कहावत सुने होंगे, अंग्रेज काल से ही चला आया है, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, तो आप फूट क्या डालिएगा? समुंदर से एक लोटा पानी निकाल लीजिएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो आदमी अपील किया है आज, उसका भी अंतरात्मा वो अपील आज नहीं किया है, वो 3 तारीख को ही अपील किया था। भूल बस उसका मेल जो है 12 बजे रात्रि के बाद हुआ। बात को समझिए, 3 तारीख डेडलाइन दिया गया था, भूल टर्मिनेट किया गया था। हाँ, तो 3 तारीख को बोला गया था कि आप लोग योगदान दीजिए। तो 2 नाव पे पैर रखने वाला जो होता है ना, क्या करे, करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। 12 बजे रात के बाद हो गया 4 तारीख, तो विभाग एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो वही लड़का है, वही कर्मी है, ना कि रिसेंट में कोई किया है। ठीक है, तो अपील करने का कहाँ से महोदय आता है? आपके पास तो पावर है, आप सरकार चला रहे हैं। आपकी भावनाओं से लग रहा है कि सरकार आपके अंदर है, आप नहीं है सरकार के अंदर में। तो आप एक झटके में सबको वापस ले लीजिए ना। अच्छा, लगातार 28 दिन हो गए, आज 28वां दिन है। इस 28वें दिन के बाद भी हौसला आप लोग का किस तरीके से? क्योंकि कुछ लोग हैं जो आप लोग से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे संगठन भी हैं आपका समर्थन करते हुए। जब से आप लोगों ने बीजेपी के पास लाठी खाया है, तब से आप लोग कई कई संघों का समर्थन मिलने लगा आप लोगों को। नहीं, आपने जैसे कहा कि आपसे कुछ लोग अलग हुए हैं, पर मुझे अभी तक ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। मुझसे लोग जुड़े हैं और संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ, सभी राजनीतिक दल का संगठन सहायता प्राप्त हुआ। साथ में हम लोग का एकटू के गोपकूट संघ का भी संघ प्राप्त हुआ, हम लोग के समर्थन में आए हैं। कल एक मैडम आई थी, हम उनका नाम तो नहीं मालूम, डॉक्टर नीतू सिंह आई थी, उनका भी प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि आप लोग के साथ हम हैं और हम बात भी करेंगे जाकर मंत्री महोदय से। पर और देखिए, एक बात आप जैसे बता रहे थे साथी से कि अपील के लेकर आया था, तो एक सोचनीय बात है। 45 दिन का अपील का होता है, हम लोग का नियम है कि 45 दिन के बाद टर्मिनेट होने के बाद कानून में कि 45 दिन तक आप अपील कर सकते हैं। तो सरकार इतनी बौखलाई क्यों है कि हमको अभी अपील के लिए वो हाथ छोड़ रही है कि आप आइए, आप
आप तो हटा दिए हैं। आपको शांति से बैठना रहना चाहिए। देखिए, एक विभाग की तरफ से लेटर आया, मैसेज आ रहा है कि निदेशालय पर सीएमओ का और मंत्री का दबाव आने लगा है, और आप लोग चारों तरफ से दबाव इतना कर दिए हैं कि दबाव हमको महसूस हो रहा है। तो वो खुद दबाव में है और वो हाथ जोड़ रही है कि आप लोग वापस आइए। तो भाई, आप टर्मिनेट जैसे किए हैं उसी तरह हमारी मांगों के लेकर सच सम्मान वापस कीजिए। हम आपके काम पर लौटेंगे और सफल करेंगे आपके काम को। हम कोई दूसरा नहीं है, हम तो आपके बच्चे ही हैं महोदय। हम कोई दूसरा है क्या? क्या हमको हक नहीं है आपसे अधिकार मांगने का? ठीक है, आप 5 को अधिकार नहीं मांगिए, आप 4 ही पूरा कर दीजिए। ऐसा कहाँ है? हम यदि 5 रोटी मांग रहे हैं, 3 रोटी दीजिए ना खाने के लिए। अच्छा, अब आप लोग जब बहाली करने की बात करें, अपील करने की बात जो कही जा रही है, तो क्या अब अपने नियम शर्तों पर बहाली आप लोग लीजिएगा या फिर जो पहले था जिस तरीके से था उस तरीके से? देखिए, हम लोगों की जो सरकार से मांगे हैं कि 5 मांगों को मान लिया जाए, तो सरकार हमारी मांगों को मान ले, हम लोग खुशी से जाके अपने काम करेंगे। सरकार का जो ये महाअभियान है, हम लोग उनको सफल बनाएंगे। हमारी मांगों को तो मान लिया जाए। हम लोग 30 दिन 1 महीने होने वाला है, हम लोग धरना स्थल पे बैठे। हमारे कुछ साथी पीएमसीएच में भर्ती भी है, लाठी से मार के सर फोड़ दिया गया। उनको तो सरकार समझे इस बात को। अभी चुनाव आने वाला है, आगे चुनाव को तो देखना चाहिए ना सरकार, हमारी बातों को मान लिया जाए। हम लोग खुशी अपने का जाके काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। सभी लोग हम लोग जाके काम करेंगे। हम लोगों की संख्या 8000 को 9000 को इन्होंने बर्खास्त कर दिया। बताइए, ये उचित है? कहाँ से ये उचित है, बताइए? अच्छा, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष का समर्थन आप लोग को मिल रहा है, नहीं लग रहा है कि आपके जो आंदोलन है, जहां आप लोगों ने, आपके संगठन ने इस आंदोलन को खड़ा किया था, अब विपक्ष इसको हथिया रही है? विपक्ष नहीं हथियार है, विपक्ष हम लोगों को सपोर्ट इसलिए कर रही है ताकि देखिए, पक्ष हमारी बात नहीं सुन रही है तो विपक्ष तो हमारी बात को सुनेगी ना, विपक्ष तो हमारी मुद्दा को आगे बढ़ाएगी। ये पक्ष तो हमारी बात को सुन नहीं रही है। 1 महीने से हम लोग धरना स्थल पे बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं आया, नहीं तो विभाग का आदमी, नहीं तो सरकार का आदमी। तो विपक्ष तो आवाज उठाएगा ना हम लोगों को। विपक्ष के हाथों में अपना, मतलब ये आंदोलन जो है विपक्ष के हाथों में, विपक्ष पे आंदोलन हम लोग हाथों में नहीं दिए हैं। हम लोग अपने आंदोलन खुद पे लड़ेंगे। विपक्ष हम लोगों की बातों को आगे बढ़ा रही है, सरकार तो पहुंचाने का काम कर रही है। जो मुद्दा हम लोगों से सरकार नहीं सुन रही है तो विपक्ष पे तो सुनेगी ना, इसलिए हम लोग विपक्ष को ये कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके की बातें हैं और क्या कुछ है। क्या कहिएगा, जिस तरीके से आंदोलन आप लोगों ने 16 तारीख से आज 13 सितंबर तक पहुंचा दिया, 16 अगस्त से 28 दिन लगातार आप लोग आंदोलन किए, लेकिन अब जो आंदोलन का रूपरेखा है वो विपक्ष के खाते में जा रहा है, विपक्ष उसको हथिया रही है, एक तरह से कह सकते हैं। तो आप लोग संतुष्ट हैं कि चलो विपक्ष, हम लोगों से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी, अब विपक्ष लड़ लेगी साथ में? सर, सबसे पहली बात कि हम लोग इस मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कोई राजनेता नहीं है। हम लोग सभी एक सामान्य परिवार से आते हैं। हम लोग को तो अपने रोजी रोजगार की तलाश है। हाँ, क्योंकि एक कर्मी के पीछे 5-6 सदस्यों का एक परिवार होता है, तो विपक्षी को हम लोग क्यों चाहेंगे कि राजनीतिक खेमे अपोजिशन पार्टी इस चीज को हथियाए? इसलिए हम लोग किसी को एंट्री नहीं दे रहे। अगर किसी को समर्थन देना है तो स्वयं अपनी मर्जी से आकर के हम लोग को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हम लोग का ऐसा कोई विचार नहीं है। हम लोग, जहाँ तक आप लोग को मालूम होगा लाठी खाने वाली भी बात, तो हम लोग तो मनुहार गुहार करने गए थे वहाँ पर उन लोग के पास। हम लोग का कोई ये मनसा थोड़ी था कि हाँ उन लोगों से हम लोग वहाँ पे किसी का विरोध करने, किसी का गेट घेराव करने। आप लोग कोई भी फुटेज निकाल के देख सकते हैं, हम लोग किसी का विरोध नहीं, फिर भी हमारे 4 साथियों का सर फट गया है, किसी का पैर टूटा, हाथ भी, कितने महिलाओं के साथ बदतमीजी किया गया अधिकारियों के द्वारा। क्या हम पूछना चाहते हैं उन पुलिस कर्मियों से, क्या वो लोग अपनी जवानी के समय में संघर्ष नहीं किए होंगे? उन लोगों ने भी नौकरी चाकरी के लिए संघर्ष किया होगा। अच्छा, लेकिन विभाग कहती है आप लोगों को बहाली को लेकर कि इन्हें नियोजित न करने की बात कही चुकी है, मतलब कह दी गई थी कि नियोजित नहीं किया जाएगा कुछ महीनों तक। मतलब जिस तरीके से आप लोग संविदा कर्मी थे तो संविदा के रूप में ही आप काम कीजिएगा, लेकिन अब आप लोग चुनाव देख रहे हैं तो चुनाव में अपना मतलब मुद्दा बना रहे हैं चुनाव। नहीं सर, देखिए ऐसी बात नहीं। सबसे पहली बात, एक बीटीएससी का केस आपको मालूम होगा, उन लोगों ने कोई एग्जाम फेस नहीं किया, लेकिन आज लेवल 7 का वो जॉब कर रहे हैं, एक गेजेटेड ऑफिसर हो गए हैं। और आज हम लोग क्या है, हम लोग एग्जाम फेस करके 500 का एग्जाम, 400 का रिटर्न, 100 का इंटरव्यू, सब जांच वगैरह प्रक्रिया से गुजर के और हम लोग यहाँ तक आए हैं। और हम लोग की सैलरी कितनी है सर? 30,000, 31,000, 4,000 रुपये लैपटॉप का मिलता था, वो भी खत्म हो गया। हम लोग को कोई भत्ता नहीं है, हम ही लोग के सैलरी से ईपीएफ का योगदान दिया जाता है। तो बताइए सर, हम लोग की मांग कहाँ तक, मतलब ये गलत है सर?
हम लोग कहाँ किससे नहीं, मान लीजिए हमारे प्रियदर्शनी मैम हो गए, जय सर हो गए, ये लोग तो हमारे गार्जियन समान है सर। उन लोग से मनुहार गुहार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। और रही बात संविदा की, तो सर ये एक प्रोजेक्ट ये किया गया था। पहले तो हम लोग को बोला जा रहा था कि ये संविदा पे भी नहीं है, कोई बोल रहा था कि थर्ड पार्टी के माध्यम से, जैसा कि आपको मालूम होगा पप्पू यादव जी आए थे पूर्णिया के सांसद, उन्होंने पता नहीं उनको शायद किसी ने भ्रमित कर दिया था या गलत जानकारी दे दिया था कि हम लोग जो है किसी एजेंसी के माध्यम से हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। बिहार की एक गवर्निंग बॉडी है BCEC, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। हम लोगों ने उसके एग्जाम को फेस करके हम लोग यहाँ पर आए हैं, और हम लोग सभी एक गरीब एक सामान्य परिवार के बच्चे हैं सर। तो ये जानकारी जहाँ तक है ये गलत है। अगर मान लीजिए कल को जैसे कि ये कहा जा रहा है ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ये मान लीजिए कि आपको सर्वे है 5 साल नहीं 7 साल, हम मानते हैं 10 साल के बाद भी अगर खत्म हो जाता है, कितने का एज आज ही एक्सपायर कर गया, इसके बाद है ही नहीं उनके, वो कहाँ जाएंगे सर। सरकार तो हम लोग के लिए कुछ तो सोचे सर, हम लोग कहाँ जाएंगे इसके बाद कोई हम लोग सरकार कुछ तो सोचे, लेकिन क्या कहिएगा क्या कहिएगा आप लोग के बीच दीपांकर भट्टाचार्य जी आ रहे हैं जो CPI के राष्ट्रीय सचिव हैं। आपको नहीं लगता है कि आप लोगों ने अकेले इस आंदोलन को खड़ा किया, 28 दिन की लड़ाई लड़ी और अब आकर विपक्ष इसको मतलब अपना समर्थन दे रही है, तो आप लोग को क्या अब हौसला टूट गया है कि अब अकेले नहीं लड़ पाएंगे? हौसला अभी भी बुलंद है हम लोगों का, अभी भी यहाँ आपको एकता दिख रही होगी। हम लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हम लोग अपनी बात मनवा के ही रहेंगे। देखिए, जब पक्ष के पास भी पक्ष के भरोसे हम लोग बैठे रहे, 20 दिन 25 दिन बैठे रहे, पक्ष बात नहीं माना, तब हमको विपक्ष का सहारा लेना पड़ा। अगर सरकार इसी तरह से तानाशाही बना के रही तो हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इस बार सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो आपने सभी संविदा कर्मियों की बातों को सुना। संविदा कर्मियों का खास साफ तौर पे कहना है कि हम ये लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक हमें हमारी जो मांगे हैं सरकार नहीं मांगती है। अपील का मौका दिया गया है, 45 दिनों तक अपील का मौका है। ऐसे में हम उस 45 दिनों का भी इंतजार करेंगे और अपनी मांगे हैं जो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा, तमाम विपक्ष के तरफ से इस आंदोलन को समर्थन तो दिया जा रहा है, अब विपक्ष के समर्थन के बाद इस आंदोलन की रूपरेखा किस तरीके से तैयार होती है और क्या कुछ होता है। बने रहिएगा आर्यन खबर के साथ, देखते रहें आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।